की आर्थिक स्थिति कमजोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश इस समय गहरे आर्थिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है और पिछले 12 वर्षों से हालात लगातार खराब हुए हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अब भाजपा समर्थक अर्थशास्त्री भी मानने लगे हैं कि चुनाव जीतना और देश चलाना अलग अलग बातें हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की हालिया विदेश यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि उस दौरान आई तस्वीरें देश की आर्थिक बदहाली पर हंसी जैसी लग रही, जिससे देश शर्मसार हुआ। उन्होंने पश्चिम बंगाल से लगे सीमावर्ती इलाकों, खासकर संथाल परगना से सिंहभूम तक की स्थिति को गंभीर बताते हुए कहा कि वहां आपातकाल जैसे हालात हैं। बकरीद जैसे त्योहार पर रोक लगाए जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक माहौल लगातार खराब किया जा रहा है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री द्वारा आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी और परजीवी कहे जाने की भी आलोचना की। इसके साथ ही उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की कथित टिप्पणी पर भी सवाल उठाए और कहा कि इस तरह की भाषा न्याय व्यवस्था की गरिमा के अनुरूप नहीं है। केंद्र सरकार पर हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि सरकार शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार कर रही है, जो रेत में सिर छुपाकर यह मान लेती है कि खतरा खत्म हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना नीरो से करते हुए कहा कि देश संकट में है और सरकार वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटका रही है। झामुमो प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार झारखंड जैसे राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि राज्य को जीएसटी की राशि समय पर नहीं मिल रही है और केंद्र की मदद नहीं मिलने से कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी खत्म होने के बाद पार्टी महंगाई और आर्थिक बदहाली के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाएगी। देश की मौजूदा स्थिति के समाधान के तौर पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने एकीकृत राष्ट्रीय सरकार बनाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता छोड़कर ऐसी सरकार के गठन का रास्ता साफ करना चाहिए जिसमें सभी राजनीतिक दलों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व हो। इससे देश की स्थिरता और अखंडता मजबूत होगी। उन्होंने समाज में बढ़ते विभाजन को स्टाइसिंग पीरियड बताते हुए कहा कि 2029 तक समाज को कई हिस्सों में बांटने की तैयारी की जा रही है। वहीं नीट पेपर लीक मामले में उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा हर मुद्दे के लिए नेहरू और राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराती। राज्यसभा चुनाव और भोजपुरी भाषा कमेटी की रिपोर्ट पर उन्होंने कहा कि ये विषय मुख्यमंत्री स्तर के हैं और पार्टी उचित समय पर फैसला लेगी। आइए सुनाते हैं सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कहा। तो आपके पास में मास कॉम का, जर्नलिज्म का न्यूनतम कोई प्रमाण पत्र हो, उसी तरह वकीलों का भी रजिस्ट्रेशन होता है और माननीय सर्वोच्च न्यायाधीश संपूर्ण लॉ फैकल्टी के, उस फ्रेटर्निटी के वो संरक्षक होते हैं। और ठीक उसके बाद जिस प्रकार से प्रतिरोध एक नई भाषा के तौर पर आया, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, और उसने जब भाजपा को भी टपक दिया तो उस पर बैन लगाना, उसका पुनः दूसरे रूप में आ जाना, उस पर पुनः दूसरे रूप से बैन लग जाएगा। आप जनता के सवालों से नकार नहीं सकते। आप इस तरह के जो सांप्रदायिक माहौल बना रहे हैं और देश की आर्थिक संकट को टाल रहे हैं, संकट टलता नहीं। आप शुतुरमुर्ग बन गए। केंद्र की सरकार आज शुतुरमुर्ग है। वो जब रेत में आंधी चलता है तो माथा रेत में घुसा लेता है, उसे लगता है कि आंधी चलना बंद हो गया। हमारे प्रधानमंत्री जी नीरो बन गए।
कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहे थे। और इसीलिए उन्होंने बांसुरी तो नहीं बजाया, उन्होंने प्रहसन की एक ऐसी हंसी सामने लाई जो राज्य सरकारों के लिए भी एक बड़ा भयावह संकेत। हमारे राज्य में जीएसटी का पैसा नहीं आ रहा। जो भी राज्य की कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसमें केंद्र सरकार का सहायता होता है, सहायता और ये फेडरल सिस्टम का एक स्थापित मूल्य है, किसी योजना में 1 रुपए नहीं आना राज्य सरकार के कमर को तोड़ने का काम कर रही है। हमारे राज्य के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, इस आर्थिक संकट काल में हम पर दोहरी मार पड़ रही है। पुराने बकाये तो छोड़ दीजिए, अब जीएसटी के भी हमको लाले पड़ गए। जो हमारा पैसा है, हमको लगता है कि अब समय आ गया कि इस महंगाई और आर्थिक बदहाली के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ अब जनता को गोलबंद होना होगा। और हमने पहले भी 7 तारीख को एक सांकेतिक धरना के बाद आंदोलन के लिए आगे बढ़े और इस भीषण गर्मी के पश्चात इस आंदोलन को पुनः और भी मजबूती के साथ पार्टी आगे ले जाएगी। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।